गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो और दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8। ये वीडियो 8th क्लास के लिए है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट फॉर द क्लास 8 चैप्टर सेकेंड। 8th क्लास के सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट है ये। आज हम पढ़ेंगे हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एंड हाउ दे आर हार्मफुल टू अस। ये किस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जिनको हम बोलते हैं, ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचाते। कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, जिनको हम एज अ फ्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, यानी जिनको हम हमारा दोस्त मान सकते हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि हमारे क्या हैं, दुश्मन हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द how many organisms are our friend and how they are our friend. So first is माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हमने वायरसेस के बारे में आपको पहले बताया कि वायरसेस हमेशा हमारे फॉय होते हैं, यानी हमारे लिए वो हमेशा एक दुश्मन होते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बट कुछ बैक्टीरिया, फंगस, ये क्या है, हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कर्ड प्रिपरेशन है। कर्ड जानते हो, दही, ठीक है। दही को बनाने के लिए या दही को जमाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक स्मॉल अमाउंट में कर्ड चाहिए होता है। वो स्मॉल अमाउंट में कर्ड हम क्यों डालते हैं, और वो कर्ड होता क्या है, वो कर्ड एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। कर्ड को बनाने में कौन हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एक रॉड की शेप का बैक्टीरिया। अगर आपको दही को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रोस्कोप से अगर आप दही को देख पाएँ कभी, तो आपको क्या दिखेंगी उसमें, जैसे छोटे छोटे वर्म्स उसके अंदर क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। वर्म्स मूव कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो जो वर्म आपको दिख रहे हैं वो वर्म नहीं है, वो क्या है, बैक्टीरिया है। बट अगर आपने दही को देख लिया तो आप उसको खा नहीं पाओगे। नेक्स्ट, हमारी मदद करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर, टू प्रिपेयर इडली, डोसा, चीज़, विनेगर, एल्कोहल, केक, ब्रेड। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि हम प्रिपेयर करते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ईस्ट। ईस्ट एक तरह की क्या है, फंगस है, और सिंगल सेल्ड फंगस है, यानी एक सिंगल सेल होती है इसके अंदर, और वही डिवाइड करके क्या बना लेती है, अपनी एक पूरी कॉलोनी या अपनी पूरी एक ग्रुप बना लेती है, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी, बहुत रैपिडली क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। ईस्ट किस काम आता है, जैसे इडली, डोसा या केक बनाते हैं तो उसके अंदर ईस्ट पाउडर मिलाया जाता है, तो वो ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरह की फंगस है। जब हम उसको डालते हैं उसके अंदर तो ईस्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे हमने एक ईस्ट, मान लिया हमने थोड़ा सा पाउडर डाला तो उसमें एक सेल थी, धीरे धीरे वो क्या होगी, वो सेल डिवाइड करेगी। इस तरीके से वो धीरे धीरे अपनी पूरी क्या बना लेगी, एक कॉलोनी। जब वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करने में क्या करेगी, रेस्पिरेशन, यानी सांस लेगी। जब रेस्पिरेशन कोई करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जिस भी चीज़ में हम ईस्ट को डालते हैं उसमें क्या बन जाते हैं, एयर पॉकेट्स। और आपने देखे होंगे कि केक है या इडली है, सब कैसे होते हैं, फ्लफी होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है जिसमें एयर भरी हुई होती है। वो एयर क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्रिएट हुआ एरिया है। इसी वजह से ईस्ट को किस में काम में लिया जाता है, इडली, केक, या जो भी आपने मैदा का बैटर देखा होगा, मैदा में डाल करके मैदा का डो बना करके रख देते हैं, तो उसमें क्या काम आता है, ईस्ट। एल्कोहल और विनेगर बनाने में भी ईस्ट ही काम आता है। अगर आप शुगर सोल्यूशन लें, यानी पानी में चीनी घोल करके उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल करके उसको कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो धीरे धीरे वो शुगर वाटर जो है वो फर्मेंट होने लगता है, यानी सड़ने लगता है। धीरे धीरे ईस्ट उसमें डिवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और कुछ टाइम बाद वो जो शुगर सोल्यूशन है, अगर हम उसको रख रहे हैं, वो शुगर सोल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। जो इंडस्ट्रियल स्केल है, यानी इंडस्ट्रीज में एल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट काम आता है, बट वहाँ पर शुगर की जगह क्या काम आता है, जैसे ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, ये चीज़ें काम में ली जाती हैं। जो नेचुरल शुगर है उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। सो ईस्ट हेल्पफुल है किसमें, एल्कोहल बनाने में, विनेगर बनाने में। विनेगर भी आगे जो यहाँ पर
शुगर सोल्यूशन है उसको कुछ अलग मेथड से प्रिपेयर करके और उससे बनाया जाता है क्या, विनेगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू प्रिपेयर एनिमल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काम आते हैं जानवरों का खाना बनाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा मस्टर्ड केक यानी सरसों का तेल निकालने के बाद जो खल बच जाती है, उस खल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अगर सड़ाया जाए तो एक प्रोटीन रिच क्या बनता है, फूड बनता है, जिसको एनिमल फूड की तरह बेचा जाता है। तो वहाँ भी क्या काम आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। कुछ फंगस ऐसी है जैसे मशरूम है, मशरूम जैसे बटन मशरूम और मॉर्चेला, मैंने पहले भी इनके एग्जाम्पल दिए थे। ये ईटेबल मशरूम्स हैं या ईटेबल फंगस हैं, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो एज फूड भी हम इनको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस को हम एज कर्ड कंज्यूम कर रहे हैं, मशरूम को एज फूड कंज्यूम कर रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड मटेरियल। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, आप जानते हो डीकम्पोजर्स हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे हम डेड हो जाते हैं या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, सो बरी क्यों किया जाता है, लोगों को दबाया क्यों जाता है, दफनाया क्यों जाता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, आसपास में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको खाएंगे और खा करके किस में बदल देंगे, सिंपल फॉर्म्स में, जो कि सॉइल में और एयर में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, एयर वाटर और सॉइल में मिक्स हो जाएगी। सो डीकम्पोजर्स भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं हमारे आसपास जो प्रेजेंट हैं। डीकम्पोजर्स दोज आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो किस काम में हेल्प करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अगर डीकम्पोजर्स ना हो तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा क्या इकट्ठा हो जाएगा, वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और अर्थ पर जो सर्टेन मिनरल्स हैं उनकी क्या होने लगेगी, कमी भी होने लगेगी। नेक्स्ट, इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन। वैक्सीन आप जानते हो, वैक्सीन जिसको हम टीके के नाम से जानते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या लगाई जाती है, एक टाइम पर टीका लगाया जाता है, टीका यानी वैक्सीन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, जब आप बीमार पड़ते हो या आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होती है तो आपको जो दवाई दी जाती है वो होती है एंटीबायोटिक। बायोटिक एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वो दवाई है। वो भी किससे बनाई जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे सबसे पहली एंटीबायोटिक की हम बात करते हैं तो वो एक फंगस से बनी थी, पेनिसिलियम नाम की एक फंगस। एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहे थे और वो वर्क कर रहे थे एक बैक्टीरिया को लेकर के। उस बैक्टीरिया की वजह से क्या होती थी, एक डिजीज़। उस डिज़ीज़ के बैक्टीरिया के आसपास जब उन्होंने एक प्लेट में लिया, एक चाइना डिश नाम की एक प्लेट होती है, आप कांच की प्लेट मान सकते हो उसको, उसके अंदर उन्होंने एक न्यूट्रिएंट मीडिया बना करके उस बैक्टीरिया को रखा हुआ था। उसको जब उन्होंने ओपन छोड़ दिया तो ओपनली उस बैक्टीरिया के आसपास क्या होने लगी, ग्रीन कलर की, ब्लूइश ग्रीन कलर की एक लेयर बनने लगी। और उन्होंने देखा कि इस लेयर के आगे ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था, इवन ये जो ग्रीन लेयर है ये बढ़ रही थी अंदर की तरफ और अंदर वाला बैक्टीरिया क्या हो रहा था, मर रहा था। सो उन्होंने इसको स्टडी किया, फिर उन्होंने देखा कि आसपास ये जो उगी है ये एक फंगस है और वो क्या कर रही है, उस बैक्टीरिया को मार रही है जिसकी वजह से कोई डिजीज़ होती है। तो एंटीबायोटिक्स इस तरीके से बनाई जाती है। इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम और फिर इससे एक एंटीबायोटिक बनी पेनिसिलिन। सो ऐसी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है जो किसी फंगस से या किसी बैक्टीरिया से जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकता है, कोई फंगस जो बैक्टीरिया को मार सकती है। सो इस तरह से क्या बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल है उससे बचने के लिए ये क्या है, हमारे लिए यूज़फुल है। टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता। मिट्टी में कौन उगता है, प्लांट्स क्या लेते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन। सो उस न्यूट्रिशन में मेन प्लांट के लिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है तो प्लांट के लिए भी ज़रूरी है। और दोनों प्रोटीन जो है, प्रोटीन बनता है बेटा किससे, नाइट्रोजन से। सो दोनों को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अब हम डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, डायरेक्ट नाइट्रोजन कौन ले सकता है,
प्लांट भी नहीं ले सकता, प्लांट भी एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकता। उस नाइट्रोजन को कौन ले सकता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं और एयर में जो नाइट्रोजन है, हम जानते हैं हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। उस नाइट्रोजन को वो लेकर के बदल देते हैं किसमें? सॉलिड फॉर्म में। उस सॉलिड फॉर्म में बदलने के बाद उसको कौन ले पाता है? वो मिक्स हो जाता है सॉलिड वाटर में, तो उसको कौन एब्सॉर्ब कर पाता है? प्लांट। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी कौन हेल्पफुल है? कुछ बैक्टीरिया, और उनको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। और इन्हीं की वजह से हमारी बॉडी तक प्रोटीन पहुंच पाता है या हमारी बॉडी में प्रोटीन बन पाता है। अब सोचो अगर ये ना हो तो फिर क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नो। हम क्या फंक्शन कर पाएंगे? नहीं। हम क्या प्लांट्स कर पाएंगे? नो। ऐसे ही एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो कि प्लांट्स की रूट में रहता है, उसको हम कहते हैं राइजोबियम। और राइजोबियम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि एक प्लांट जो दालों वाली फसलें होती है, जैसे चना है, मूंगफली है, अगर इस तरह के प्लांट को आप निकालेंगे तो उसकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं, उसको काटोगे तो पिंक पिंक कलर की निकलेगी, यानी गांठें होती है, वो गांठें काटने पर अंदर से पिंक होती है। वहाँ कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। तो राइजोबियम क्या है? एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो किस में रहता है? सॉइल में रहता है। चीज़ है, चीज़ बनाने के लिए, चीज़ को फ्लेवर देने के लिए, आप कहते हैं मोज़रेला चीज़, ये चीज़, वो चीज़, अलग अलग फ्लेवर देने के लिए भी कुछ क्या काम आती है? फंगस काम आती है, एस्परजिलस जैसी। और भी बहुत से काम, जैसे टूथपेस्ट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, इन सब जगहों पर भी कौन काम आता है? बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं। और आपको ये जान करके भी बहुत ऐसा होगा कि ऐसा भी होता है क्या कि जो वाटर है, वाटर के अंदर जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उतना ही ज़्यादा वो वाटर कैसा होता है? साफ़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उसको क्या करते रहते हैं? फिल्टर करते रहते हैं। बट जिसके अंदर जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं वो पानी उतना गंदा भी हो जाता है। ठीक है, हम पॉल्यूशन को चेक करने के लिए उसके अंदर बैक्टीरिया की अमाउंट को पता करते हैं। आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमारे लिए बैक्टीरिया क्या है? यूज़फुल है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे लिए बैक्टीरिया कैसे हार्मफुल है। So if you like the video, if you like the content of the video, then please like the video and subscribe our channel for the same kind of video.